दोस्तों, जंग लड़ने के तौर तरीके अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। वो जमाना चला गया जब सरहदों पर सिर्फ सैनिकों की बहादुरी से जंग जीती जाती थी। आज की लड़ाई तकनीक की लड़ाई है। यह लड़ाई निगरानी और पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह करने वाले हथियारों से लड़ी जाती है। आज जंग के असली योद्धा वे हैं जो हजारों फीट की ऊंचाई पर बैठकर दुश्मन की हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखते हैं और मौका मिलते ही ऐसा सटीक वार करते हैं कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। इसी आसमानी जंग में भारत अब एक ऐसा तूफान लाने जा रहा है जिसने हमारे दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मचा दी है। भारत ने 30,000 करोड़ के 87 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स के लिए एक महा टेंडर जारी करने का ऐलान कर दिया है। ये 87 ड्रोन भारतीय सेनाओं के लिए वो आंख और वो तलवार बनेंगे। क्या भारत ने मेक इन इंडिया को ताक पर रख दिया है या सरकार ने यहाँ कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे अमेरिका और इजराइल की कंपनियां भी भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई हैं? इस पूरी ड्रोन शक्ति रणनीति को समझने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह हाइब्रिड मॉडल भारत को कैसे ड्रोन महाशक्ति बनाएगा। दोस्तों, जंग लड़ने के तौर तरीके अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। यह लड़ाई आसमान से लड़ी जाती है। आज जंग के असली योद्धा वे हैं जो हजारों फीट की ऊंचाई पर बैठकर दुश्मन की हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखते हैं और मौका मिलते ही उस पर ऐसा सटीक वार करते हैं कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। इसी आसमानी जंग में भारत अब एक ऐसा तूफान लाने जा रहा है जिसने हमारे दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मचा दी है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने सेनाओं की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। भारत ने 87 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स के लिए एक महा टेंडर जारी करने का ऐलान कर दिया है। इस पूरे सौदे की कीमत 30,000 करोड़ से भी ज्यादा आंकी जा रही है। ये 87 ड्रोन भारतीय सेनाओं के लिए वो आंख और वो तलवार बनेंगे जो मीडियम ऊंचाई पर यानी हजारों फीट ऊपर लगातार कई घंटों तक उड़ान भर सकते हैं। इनका सिर्फ एक काम होगा, दुश्मन की हर हरकत की निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर उन पर जानलेवा सटीक हमले करना। अब सवाल ये उठता है कि भारत को अचानक 30,000 करोड़ के ये किलर ड्रोन खरीदने की इतनी जल्दी क्या है? आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि भारत को इतने बड़े पैमाने पर यह हथियार चाहिए? तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे दो धूर्त पड़ोसी चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान लगातार चीन की मदद से अपनी ड्रोन ताकत को बढ़ा रहा है। खबरें हैं कि पाकिस्तान ने चीन से 48 विंग लॉन्गडू जैसे खतरनाक हंटर किलर ड्रोन का सौदा किया है। यह चीनी ड्रोन 32 घंटे तक उड़ान भरने और भारी मात्रा में हथियार ले जाने में सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ चीन खुद इस तकनीक का मास्टर बन बैठा है। वह LAC पर लगातार अपने हाईटेक ड्रोन से हम पर नजरें गड़ाए रखता है। ऐसे में भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरत सकता। हमें ऐसे हथियार चाहिए जो दुश्मन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब दे सकें। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, मेक इन इंडिया का क्या हुआ? आत्मनिर्भर भारत का क्या हुआ? क्या भारत अपने खुद के ड्रोन नहीं बना सकता? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इसी खबर में यह बात भी साफ लिखी है कि यह डील स्वदेशी डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे स्वदेशी सिस्टम अभी तक युद्ध के मैदान में खुद को साबित नहीं कर पाए हैं। यह इशारा साफ तौर पर हमारे अपने DRDO के तपस ड्रोन प्रोजेक्ट की तरफ है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि हमारा स्वदेशी तपस ड्रोन, जिसे पहले रुस्तम 2 कहा जाता था, वह सेना की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। हमारी सेनाओं को एक ऐसा ड्रोन चाहिए था जो 30,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे से ज्यादा टिक सके। लेकिन परीक्षणों के दौरान तपस ड्रोन सिर्फ 28,000 फीट की ऊंचाई और 18 घंटे की उड़ान ही भर सका। सेना की जरूरतों को पूरा करने में इसी नाकामी के कारण जनवरी 2024 में इस बड़े प्रोजेक्ट को एक तरह से बंद कर दिया गया। यही वह कारण है कि भारत को आज तुरंत ऐसे ड्रोन्स की जरूरत है जो पहले से ही दुनिया भर के युद्धों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि मेक इन इंडिया को ताक पर रख दिया गया है। यहीं पर सरकार ने असली मास्टर स्ट्रोक खेला है।
ये जो 30,000 करोड़ का टेंडर निकला है, यह विशेष रूप से सिर्फ भारतीय कंपनियों के लिए ही खोला गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, कोई भी विदेशी कंपनी सीधे इस टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकती। इस चाल ने दुनिया की बड़ी बड़ी हथियार कंपनियों को मजबूर कर दिया है। अगर उन्हें अपने ड्रोन भारत को बेचने हैं तो उन्हें किसी न किसी भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी करनी ही होगी। यह सिर्फ नाम की साझेदारी नहीं होगी। सरकार ने इस डील में डीप लोकलाइजेशन यानी गहरे स्वदेशीकरण की शर्त रखी है। इसका मतलब है कि इन ड्रोन्स में इस्तेमाल होने वाले 50% से ज्यादा हिस्से भारत में ही बनने चाहिए। यही नहीं, ड्रोन के सबसे जरूरी हिस्से जैसे उसका पूरा ढांचा यानी एरोस्ट्रक्चर, उसका इंजन और उसकी फाइनल टेस्टिंग, यह सब कुछ भारत की धरती पर ही होगा। इसे कहते हैं हाइब्रिड मॉडल, तकनीक विदेशी और ताकत स्वदेशी। इस खबर के आते ही दुनिया के बड़े खिलाड़ी भारत में अपने साझीदार ढूंढने में जुट गए हैं। खबर में साफ जिक्र है अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स कंपनी का, जो दुनिया का सबसे खतरनाक MQ-9 रीपर ड्रोन बनाती है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जनरल एटॉमिक्स ने इस महासौदे के लिए भारत की डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ हाथ मिला लिया है। वहीं दूसरी तरफ है इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स, जो अपने हर्मीस 900 ड्रोन के लिए जानी जाती है। इजराइल ने भी भारत में अपना पक्का इंतजाम पहले ही कर रखा है। एल्बिट ने भारत की अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ एक बड़ा जॉइंट वेंचर बनाया हुआ है। आपको जानकर गर्व होगा कि अडानी और एल्बिट मिलकर पहले से ही हैदराबाद में भारत की पहली प्राइवेट ड्रोन बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं, जहां हर्मीस 900 ड्रोन बनाए जाते हैं। यानी मुकाबला कड़ा होने वाला है। एक तरफ है अमेरिका का MQ-9 रीपर और दूसरी तरफ इजराइल का हर्मीस 900। लेकिन भारत सरकार ने यहाँ एक और गजब की चाल चली है। यह पूरा 97 ड्रोन का ऑन ऑर्डर किसी एक कंपनी को नहीं दिया जाएगा। जी नहीं, सरकार ने फैसला किया है कि इस पूरे ऑन ऑर्डर को 64% और 36% के अनुपात में बांटा जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो कंपनी सबसे कम बोली लगाएगी और सबसे बेहतरीन ड्रोन देगी, उसे इस ऑर्डर का बड़ा हिस्सा यानी 64% ड्रोन बनाने का ठेका मिलेगा, जबकि जो कंपनी दूसरे नंबर पर रहेगी उसे बाकी का 36% ऑन ऑर्डर दिया जाएगा। यह एक बहुत बड़ी रणनीति है। इस एक डील से भारत में एक नहीं बल्कि दो ड्रोन प्रोडक्शन लाइनें एक साथ शुरू हो जाएंगी। अगर कभी कोई इमरजेंसी आती है या किसी एक कंपनी के प्रोडक्शन में कोई दिक्कत आती है, तो भारत की दूसरी प्रोडक्शन लाइन तुरंत उत्पादन बढ़ा सकती है। इससे हमारी सेनाओं को हथियारों की सप्लाई कभी नहीं रुकेगी। हम अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख रहे हैं। साथ ही ये दोनों कंपनियां भारत को अगले 10 साल तक मेंटेनेंस देने के लिए भी बाध्य रहेंगी। यह डील सिर्फ ड्रोन खरीदने की डील नहीं है, यह भारत को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करने की डील है। कुछ आलोचक इसे आयात पर निर्भरता बनाए रखने का नया तरीका कह रहे हैं। उनका तर्क है कि हम विदेशी कंपनियों से आधे अधूरे ड्रोन लेकर बस उन्हें भारत में असेंबल करेंगे, जिससे भारत को असली तकनीक कभी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। इस मॉडल के समर्थकों का कहना है कि यह भारत का सबसे समझदारी भरा और दूरदर्शी कदम है। उनका मानना है कि इस तरह के हाइब्रिड मॉडल से ही भारत को असली और लॉन्ग टर्म विशेषज्ञता हासिल होगी। सरकार ने जो 50% से ज्यादा स्वदेशीकरण की शर्त रखी है, वह कोई मजाक नहीं है। खबर में साफ लिखा है कि ड्रोन का एरो स्ट्रक्चर यानी उसका पूरा ढांचा भारत में बनेगा। ड्रोन का इंजन, जो उसका दिल होता है, उसकी असेंबली भारत में होगी और उसकी फाइनल टेस्टिंग भी भारत की जमीन पर ही की जाएगी। यही नहीं, सरकार ने इससे भी आगे की शर्त रखी है। ड्रोन के दिमाग यानी उसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, उसकी आंखें यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन मॉड्यूल और उसके कान यानी नेविगेशन सिस्टम, यह सब कुछ भारत की स्वदेशी तकनीक के साथ जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत इन विदेशी ड्रोन्स की आत्मा ही बदल देगा। हम उनसे उनका शरीर और दिल ले रहे हैं और उसमें अपनी स्वदेशी आत्मा डाल रहे हैं। यही है असली आत्मनिर्भर भारत। इससे एक और बड़ा फायदा होगा, हमारी सप्लाई चेन किसी भी बाहरी ताकत के रहमोकरम पर नहीं होगी। कल को अगर कोई देश हम पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो भी हमारे ड्रोन उड़ना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कंट्रोल हमारे अपने हाथ में होगा। यह पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से होने वाली है। सरकार इस डील को लेकर इतनी गंभीर है कि अगले 6 महीने के भीतर ही इन ड्रोन्स के ट्रायल शुरू किए जा सकते हैं। यही रफ्तार चीन और पाकिस्तान के लिए एक सीधा संदेश है
ये रफ्तार हमारे स्वदेशी डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि हमारे DRDO के तपस जैसे सिस्टम जो अभी खुद को साबित नहीं कर पाए हैं, वह इस रेस में पिछड़ गए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तपस बेकार हो गया। तपस ने हमें यह सिखा दिया कि एक हाई एल्टीट्यूड ड्रोन बनता कैसे है। तपस ने हमें वह बेसलाइन और तजुर्बा दे दिया जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। और अब जो ये 87 ड्रोन भारत में बनने जा रहे हैं, यह तपस की कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। सोचिए कैसे। भारत में एक तरफ अमेरिका के MQ-9 रीपर की प्रोडक्शन लाइन लगेगी जिसे L&T संभालेगी। दूसरी तरफ इजराइल के हर्मीस 900 की प्रोडक्शन लाइन होगी जिसे अडानी ग्रुप चलाएगा। इन दोनों फैक्ट्रियों में हमारे भारतीय इंजीनियर काम करेंगे। वे अपनी आंखों से देखेंगे कि दुनिया के बेस्ट ड्रोन कैसे बनते हैं। वे उस तकनीक को सीखेंगे। सरकार ने जो 50% से ज्यादा स्वदेशीकरण की शर्त रखी है, उस विशेषज्ञता को सीधे हमारे DRDO के अगले स्वदेशी प्रोग्राम में डाला जाएगा। ये जो 87 ड्रोन हैं, ये तो चीन और पाकिस्तान के खतरे से तुरंत निपटने के लिए हैं, लेकिन इनसे मिली तकनीक से जो हमारा अगला ड्रोन बनेगा, वह दुनिया में सबसे खतरनाक होगा। तो दोस्तों, आपको भारत की यह नई डिफेंस रणनीति कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि विदेशी तकनीक को भारत में लाकर हम अपने स्वदेशी प्रोग्राम को सुपरचार्ज कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और ऐसी ही जबरदस्त रक्षा खबरों में दिलचस्पी, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारा अगला वीडियो कभी मिस ना करें। जय हिंद।